हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार सपोर्ट। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, जीरो पॉवर्टी योजना के विषय में आज लाइव मीटिंग की गई, जो कि जीरो पॉवर्टी सर्वेक्षण और मानदेय के विषय में थी, जिसमें आप सभी को तमाम सारी जानकारियों पे यहाँ पे मंत्री जी के द्वारा बात करी गई। जैसे कि फ़ोटोज़ अपलोड करने में कोई भी दिक्कत आ रही है या फिर सर्वे करते वक्त कोई भी समस्या आ रही है, उस पर बात करी गई। साथ ही इन्यूमरेटर्स के द्वारा कितना सर्वे किया जाना चाहिए, इस पे भी चर्चा करी। पंचायत सहायक और जो भी इन्यूमरेटर्स हैं उनके मानदेय के विषय में भी बात करी गई। उनको जैसे सर्वे कर रहे हैं तो कितना मानदेय उनको दिया जाना चाहिए, प्रति रजिस्ट्रेशन दिया जाना चाहिए या फिर इस पे मानदेय सैलरी दिया जाना चाहिए, इस पर भी चर्चा करी गई। तमाम सारी जानकारियों पे हम आगे बात करेंगे वीडियो में। तो बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और वीडियो को अंत तक आप सभी को देखना है ध्यानपूर्वक। आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप करेंगे तो मैं सीएम हेल्पलाइन को बोल दूंगा कि वो स्वतः आपसे संपर्क करें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को समझने की चाहिए, जिसकी दिक्कत हम लोग को आ रही है, आपको बहुत सारी जगह पे अपने फोटो अपलोड करने में दिक्कत आती है। ये जो मोबाइल ऐप है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। इसका मतलब है अगर इंटरनेट ना भी हो तब ये चलेगा, लेकिन तब वो आपके लोकल मेमोरी के बेसिस पे चलेगा। वो लोकल मेमोरी मतलब आपके फोन पे जो मेमोरी है। अगर आपने पहले से बहुत सारे फोटोग्राफ्स और वीडियोस रखे हुए हैं और आपका मेमोरी फोन में बहुत कम है, तो आपको फोटो अपलोड करने में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको सलाह दूंगा कि कुछ जो बेकार के फोटोग्राफ्स और वीडियोस हैं उसको आप डिलीट कर दें, या तो उसको पेन ड्राइव में अलग से सेव कर लें, तो आपका फोटो अपलोडिंग आराम से हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि इस मीटिंग के माध्यम से आप सभी को बताया गया कि किस प्रकार से अगर आपका फोटो अपलोड कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कैसे सुधार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक व्यूवर्स हैं जो कि हमें लिख के जो है कि कमेंट किए थे, तो मैम मेरा फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, लिख के आ रहा है फेल्ड अपलोड इमेज, क्या करें। तो इस पे आप सभी को बताया गया है कि ये जो मोपो ऐप है, जिसमें जीरो पॉवर्टी योजना के अंतर्गत गरीब परिवार डेटा फीड कर रहे हैं, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ऐप काम करता है, जिसके कारण आप सभी की मोबाइल स्टोरेज जो है वो कम होनी चाहिए। यानी कि फ़ोटो वीडियोज़ अगर कोई ज़्यादा हैं तो उसको डिलीट करिए, तभी आप इन फोटोज़ को अपलोड कर सकेंगे। मैं मंत्री जी के सामने में बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि जनवरी के पहले हफ्ते का या दूसरे हफ्ते का जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें जीरो पॉवर्टी के प्रस्ताव जाना शुरू हो जाएगा। तो मैं इतनी बात करके मंत्री जी आपके आगे से अपनी बात खत्म करता हूँ। सर, इसमें जो पंचायत सहायक सर्वे कर रहे हैं, जो समस्या उनके सामने आ रही वो ये है कि जैसे एक गांव में तीन लोग हैं सर्वे करने वाले, तो एक पंचायत सहायक जो सर्वे कर रहा है वो मैक्सिमम 10 कर पा रहा है। 10 करने के बाद उसका रुक जा रहा है। ऐसा नहीं है। जब भी कोई इन्यूमरेटर एक परिवार का सर्वे शुरू कर देगा, उसको दूसरा नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने 10 किसी गांव में किया है और उस गांव में अगर 15 परिवार के सर्वे हो रहे हैं, हो सकता है दूसरे इन्यूमरेटर्स को मिला करके और 15 पे इन्यूमरेशन कर दिया होगा। खत्म का नहीं, शुरू करने का। तो ऐप उसको वही ब्लॉक कर देता है, उसके पास आ जाएगा कि आप इसके लिए अधिकृत नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि गांव में जब 25 हो जाएगा, टोटल 3 लोग मिला 25 कर लेंगे तो वहां पे ब्लॉक हो जाएगा अपने आप। जैसे वो 25 का इन्यूमरेशन करना शुरू करेंगे, वो 26वां नहीं लेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि सर्वे के विषय में बताया गया है कि जो भी इन्यूमरेटर सर्वे कर रहे हैं, 25 गरीब परिवारों का सर्वे करना है, 3 लोग मिल करके कर रहे हैं। तो अगर तीनों लोगों का मिला करके 25 हो गया है, तभी आप सभी की सर्वे टैब हटा दी जाएगी। क्योंकि अभी आप सभी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर्वे टैब नहीं आ रहा है, वो जो सर्वेक्षण जोड़े टैब गायब हो गया है, तो ये इसीलिए हटा लिया गया है। वहाँ पे सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, इसीलिए आप सभी का सर्वेक्षण जोड़े टैब नहीं आ रहा है, ऐप को ब्लॉक कर दिया गया है। दूसरी चीज एक और मैं जानना चाह रहा था, इसमें पंचायत सहायक मैक्सिमम का कहना है कि हमारे मोबाइल में नेटवर्क जो इंटरनेट है उसके लिए पैसे की दिक्कत है उनकी। जैसे उनको एग्रीस्टैक सर्वे उन्होंने किया, उन्होंने दूसरे काम जितने भी किए उसमें उनको पैसा मिलता है, 5 रुपए पर सर्वे, 10 रुपए पर सर्वे भी इसमें फार्मा मिल रहा है, लेकिन इसमें कोई पैसा उनके पास नहीं। ये एकदम जेन्युइन बात है। हम लोग पंचायत सहायक का न सिर्फ उनका शरीर और उनका स्किल, उनका डेटा और उनका फोन को भी लेवरेज कर रहे हैं। और ये आपके विभाग के कार्यक्रम पे मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसमें उनको इंसेंटिवाइज करें। ये वो एक बड़ा काम कर रहे हैं, ये एक वाटरशेड काम है।
10 साल में इसका फायदा मिलने वाला है। तो जैसे कि आपने देखा, जो भी इन्यूमरेटर सर्वे कर रहे हैं, वो पंचायत सहायक हो या समूह सखी, बीसी सखी, उनको इस सर्वे का कोई भी पैसा या पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अब तक आप सभी लोग करते आए हैं, तो यहाँ पे प्रति रजिस्ट्रेशन या ऐसे करके 5 या 10 रुपये आप सभी को मिलता है, लेकिन इसमें आप सभी को सर्वे के दौरान कोई भी पैसा या रकम नहीं दिया जाता है। तो इस पे मंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि इसका जो आप सभी लोग सर्वे कर रहे हैं, इसका लाभ आप सभी को अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन अगले 10 सालों में आप सभी को इसका फायदा मिलेगा, यानी कि आगे आप सभी के लिए कोई ना कोई स्कीम सरकार जरूर लाने वाली है। पंचायत सहायकों की तारीफ करते हुए मंत्री जी ने देखिए क्या कहा, आइए सुनते हैं। कि पंचायत सहायक हमारे पांव हैं, उनकी वजह से हम चल पा रहे हैं, उनको ठगाइए मत। इसमें इन्यूमरेटर जो दिखा रहा है 83,035, इसमें पंचायत सहायक भी है, बीसी सखी है, तो इसमें कई ग्राम पंचायत मैंने ऐसा देखा जहां पंचायत सहायक नहीं है और बीसी सखी या थर्ड पर्सन या रोजगार सेवक है, तो क्या इसमें से वो डाटा सेपरेट होकर पता चल सकता है कि कितनी ग्राम पंचायतें हैं? हाँ, बिल्कुल पता। देखिए, एक बार आदमी मौका पे आ गया फिर तो सांस भी मान लेगा, हम लोग को पता चल जाएगा, वो आप पता कर सकते। आपके कितने पंचायत सहायक एक्टिव नहीं है, उन्होंने कब कब काम किया, कितने देर काम करके वो नहीं किया, सब बता सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मालूम किया गया कि जो भी एन्यूमरेटर्स हैं, अगर वो सर्वे कर रहे हैं, तो चारों लोग मिल करके अगर कर रहे हैं, तो क्या उनका डेटा अलग अलग हम देख सकेंगे? तो बताया गया है बिल्कुल देख सकेंगे, और अगर वो ऐप में सांस भी लेंगे तो उनको जानकारी रहेगी। इस प्रकार से वहाँ पे बातें चल रही थी। और आपके पंचायत सहायक ने किसी गांव में कितना इनोवेशन किया, ये भी पता चल जाए। टेक्निकली हम लोग उन्हीं को ही कर पाएंगे ना, बाकी वो रोजगार सेवक या जहाँ पंचायत सहायक ना, वहाँ पे हमारी कंट्रोलिंग भी नहीं रहेगी। सर देखिए, मैं इस बात से हम लोग थोड़े नर्वस थे, लेकिन कल मंत्री जी ने शायद कहा था चीफ सर को, तो रात भर काम करके ये लॉगिन वगैरह आज किया गया। ये आपके साथ ग्राम विकास की पट्टी नहीं है, और जो 3 आपके कार्यकर्ता हैं वो ग्राम विकास वाले हैं, समूह सखी, बीसी सखी और रोजगार सेवक। हमारा अपना अनुभव है अभी तक का, या 18 नवंबर से इनोवेशन शुरू हुआ है, जो सर्वोत्तम क्वालिटी है इनोवेशन का, वो ग्राम पंचायत सहायकों का है। हमारा जो अनुभव है पंचायत सहायकों के सदस्यों के साथ, लैपटॉप बुला करके मैंने उनसे बात की, वो अपनी पूरी एनर्जी खर्च नहीं कर पा रहे, वो इतने एनर्जेटिक और इतने अच्छे लोग हैं। हर तीसरा पंचायत सहायक यूट्यूबर है, और उनके 99.9% यूट्यूब वीडियो जो जीरो पॉवर्टी पे है, वो एक्यूरेट है। इसके बारे में आपको कोई कल्पना करनी होगी कि उतना कितना एक्यूरेट वीडियो, और उनका व्यूअरशिप 200 से लेकर के 20,000 तक का है। जब मंत्री जी वहाँ यूट्यूब सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो मैं सोचा कि हम लोग तो पंचायत सहायक इतने सेंसिटाइज्ड हैं, तो हम लोग सेंट्रली यहाँ से क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपके पंचायत सहायक कमाल के हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि अधिकारियों के द्वारा जानकारी मंत्री जी से ली गई कि जो बीसी सखी, समूह सखी और रोजगार सेवक हैं, इन पे जो है कि इन लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये अन्य विभाग से आते हैं, और जो पंचायत सहायक हैं वो दूसरे विभाग से आते हैं, जो कि इनकी ज्यादा कोई खास मतलब बनती नहीं है। तो मंत्री जी के द्वारा इस विषय में पंचायत सहायकों की ज्यादा जो है कि तारीफ करी गई। बताया गया कि पंचायत सहायक जो है सबसे बेहतर काम कर रहे हैं और सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, और इस पे मंत्री जी ने यह भी चर्चा करी कि हर पंचायत सहायक जो है यूट्यूबर है, और उनके पास काफी एनर्जी और काफी ज्यादा जानकारी भी है, जो कि वो अपने वीडियो और चैनल के माध्यम से शेयर करते हैं। उनको मोटिवेट करने की जरूरत है, पीड़ित है, उनको आप सैलरी दे दीजिए, थोड़ा इंसेंटिव दे दीजिए, इस पूरे इनोवेशन प्रोसेस का क्वालिटी एकदम आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। दे आर अ ब्रिलियंट cadre। तो जैसे कि आपने देखा कि पंचायत सहायकों की भर भर के तारीफ करी गई मंत्री जी के द्वारा। मैं ये कहना चाह रहा था कि पंचायत सहायक सुबह ही जब फील्ड में निकल जाते हैं, इस काम को चूंकि ऐप जो है मॉर्निंग में और इवनिंग में अच्छा काम करता है, तो मॉर्निंग में निकल जाते हैं, इवनिंग में निकलते हैं। जब वो वहां निकल जाते हैं तो कार्यालय पर समय से नहीं पहुंच पाते, और उनकी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है इस वजह से। उसका क्या हाल है? कार्यालय नहीं पहुंच पा रहा। उधर मुंह करके बोलिए, पंचायत विभाग का काम कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, अटेंडेंस जो ऑनलाइन लगती है, कार्यालय पर खड़े होकर जैसे आपको रिलैक्स करना होगा ना, उसको नहीं करना चाहिए। नहीं, जब जिस काम में वो लगे हैं वो काम कर रहे हैं, तो
चीजें संभाल ली जाएगी, हम लोग काम पे भेजे। तो जैसे कि यहाँ पे जानकारी ली गई कि जो भी पंचायत सहायक हैं सुबह ही काम पे निकल जाते हैं यानी कि सर्वे करने के लिए, और सर्वे करते वक्त जो है कि उनको काफ़ी समय हो जाता है, वो टाइम पे जो है कि कार्यालय नहीं पहुँच पाते हैं, ऐसे में उनकी अटेंडेंस नहीं लग पाती है। अटेंडेंस ना लगने की वजह से जो है कि उनकी अटेंडेंस कम हो रही है, जिसमें कि मंत्री जी के द्वारा बताया गया कि अगर वह शासन के द्वारा बताए गए काम पे गए हैं तो उनकी अटेंडेंस मान ली जाएगी। सर कई जगह ये शिकायत है पंचायत सहायकों की लखनऊ से कहूँ कि पंचायत सहायक तो मतलब काम वो लोग कर रहे हैं पर उनका अपेक्षित सहयोग जो बाकी जो 25 में है कि सब मिलके करें, उस तरह से बीसी सतीश तो फिर भी है, बस समूह सती और डीआरएस से सहयोग मिले। अच्छा हुआ आपने ये ट्रिगर किया, ये मैं सबको इन्फॉर्म कर दूं, ये कोई कोलैबोरेटिव काम नहीं है। टेक्नोलॉजी गोज नॉट बाय एंगेजमेंट, इस काम का प्रिंसिपल है डिसएंगेजमेंट। तो हम चाहते हैं कि एडीओ पंचायत या डीपीआरओ पंचायत सहायक के काम में न घुसे। पंचायत सहायक का जो टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है वो अलग है, आपका टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम अलग है, नाम भले दोनों का मॉपअप है। तो आप एक दूसरे की चीज को इंटरवीन करने की कोशिश करेंगे तो उसको डिस्टर्ब करेगा, इंटरप्ट करेगा। हम लोगों ने क्यों डीडीओ, डीपीआरओ, डीएम, सीडीओ को पहले एक्सेस नहीं दिया ताकि वीडियोस का समीक्षा का परेशानी से बचे। तो जैसे कि मंत्री जी के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है एडीओ डीपीआरओ यानी कि वो इन्यूमिनेटर्स के सर्वे में कोई भी हस्तक्षेप ना करें, उनको स्वतंत्र रूप से या सर्वे करने दें, उनका इसमें कोई हस्तक्षेप मान्य नहीं होगा, ना ही उनको मीटिंग में आने के लिए बाध्य करें। तो जैसे कि यहाँ पे मंत्री जी के द्वारा और भी जानकारी यहाँ पे बताई गई कि जो भी पंचायत सहायक हैं उसमें क्या मदद कर सकते हैं, तो मंत्री जी के द्वारा यही बताया गया कि आप सभी लोग निष्पक्ष तरीके से यह फॉर्म को भरें, पूरी जानकारी भरें। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो और जानकारी आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस तरीके की तमाम सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।